दोस्तों, आईबीपीएस हिंदी ऑफिसर, एनआईसीएल हिंदी ऑफिसर या इसके अलावा जो भी संस्थान हिंदी अधिकारी के लिए भर्ती विज्ञप्ति देती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कई जगह अनुवाद अधिकारी के पद के लिए भी लोग टाइपिंग स्किल मांगते हैं। ऐसे संस्थानों में टाइपिंग स्किल अपना शार्प करके कैसे जाएं, या फिर आपके पास संसाधन नहीं है तब भी टाइपिंग कैसे सीख पाएं, इस विषय पर आज का पूरा सत्र है। अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको हर ट्रिक पता चल सके। दोस्तों, राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में यदि आप कैरियर बनाना चाहते हैं, अर्थात हिंदी अधिकारी के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है आपको हिंदी में टाइप करना आना चाहिए, और वह भी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड में। कुछ एक संस्थाओं को यदि हम छोड़ दें तो अधिकांश संस्थाएं यह मांग करती हैं कि जो भी अभ्यर्थी आएँ उन्हें हिंदी में इनस्क्रिप्ट में टाइप करना आना चाहिए। अब इनस्क्रिप्ट में टाइप सीखने में सबसे बड़ी समस्या यह है उन लोगों के लिए जिनके पास अपना खुद का लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं खरीद सकते। आज वर्तमान समय में, पहले किसी ज़माने में साइबर कैफ़े खूब हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में हिंदी टाइपिंग सिखाने वाले संस्थान बहुत ही कम हैं, गिने चुने हैं। ऐसी परिस्थिति में ऐसे युवा जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, ऐसे युवा जब टाइपिंग सीखने की इच्छा रखते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी बाधा आती है कि हम कैसे मैनेज करें। कुछ एक ऐप है जिसके माध्यम से आप अपने मोबाइल से हिंदी टाइपिंग, मतलब कीबोर्ड लगा करके टाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन जब आप परीक्षा में जाते हैं तो वह माहौल नहीं मिल पाता है। चूँकि आप मोबाइल में टाइप करके गए होते हैं, मोबाइल में काफ़ी सीमित चीज़ें रहती हैं, तो वहाँ जा कर के आपको बहुत दिक्कत होती है। राजभाषा के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए ज़्यादातर युवा यदि देखें तो पश्चिम बंगाल क्षेत्र के नैहाटी अंचल और हुगली अंचल, जिसमें चांपदानी, भद्रेश्वर, इस तरह के क्षेत्र आते हैं, जहां अधिकतर लोग इंडस्ट्रियल क्षेत्र अर्थात जूट मिलों से आते हैं। तो यह स्वाभाविक है कि उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि लैपटॉप या कंप्यूटर खरीद करके अभ्यास कर सकें। मैं कुछ एक को छोड़ करके अधिकांश लोगों की बात कर रहा हूँ। इन सब समस्याओं के निदान के लिए नैहाटी अंचल से नज़दीकी क्षेत्र हाजीनगर में और चंदन नगर, भद्रेश्वर, उस क्षेत्र के लिए मेरे दो मित्र हैं जो यह सेवा देने के लिए तैयार हुए हैं। हाजीनगर अंचल के क्षेत्र में नैहाटी शिल्पांचल के पास पड़ता है, ITRC नामक एक संस्थान है जहां आपको हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है। उनका नंबर मैं आपको इस स्क्रीन के नीचे स्क्रॉल कर रहा है, उनका नंबर आप चाहें तो इस नंबर पर आप उनसे संपर्क करके हिंदी टाइपिंग सीख सकते हैं कंप्यूटर पर। दूसरा, चंदन नगर क्षेत्र में अमित अज्ञात जी हैं। उन्होंने एक नया अभियान शुरू किया है कि जो भी छात्र हिंदी टंकण सीखना चाहते हैं या अभ्यास करना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने एक विशेष व्यवस्था रखी है। उन्होंने अपने संस्थान में कि जो भी हिंदी टंकण सीखना चाहते हैं इंस्क्रिप्ट में, तो ऐसे छात्र उनसे संपर्क कर सकते हैं। अमित जी का भी नंबर मैं नीचे दे रहा हूं, आप देख लें, और यदि आपको लगता है आप नदी उस पार हैं, हुगली क्षेत्र में, तो वहां संपर्क कर सकते हैं। अगर आप नदी इस पार हैं तो ब्रजभूषण जी से, ITRC से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग दूर हैं और उन्हें भी हिंदी टंकण सीखना है, उनके लिए तो मजबूरी है कि आपको कहीं से लैपटॉप मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन उसका भी एक तरीका है। तरीका यह है कि आपके घर के आसपास यदि कोई साइबर कैफ़े है तो साइबर कैफ़े में आप जाएं। साइबर कैफ़े में जाकर के सामान्य शुल्क जो है वह दे दीजिए। सामान्य शुल्क देने के बाद आप उसमें सर्फ न करके जो भी इच्छित कीबोर्ड है उसको एक्टिवेट करें। सब कुछ इनबिल्ट रहता है, तो कुछ सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। आपको खाली कीबोर्ड सेटिंग चेंज करनी है, और सेटिंग चेंज करके, सेटिंग बदल करके आप उसमें अपनी टाइपिंग का अभ्यास करिए। टाइपिंग का अभ्यास करने के बाद चलने लगें तो सेटिंग को यथावत अंग्रेजी में वापस करके और आप वापस आ सकते हैं। सेटिंग कैसे करें कीबोर्ड में, इसकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं।
देखिए, हर कंप्यूटर या लैपटॉप में आप देखेंगे तो उनके डेस्कटॉप पर एक इस तरह का आइकॉन बना होता है। यहाँ देखिए दिस पीसी लिखा हुआ है, कहीं कहीं माई पीसी लिखा रहता है, माई कंप्यूटर लिखा रहता है। आपको करना क्या है कि ये जो दिस पीसी लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके नहीं, इसमें राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद देखिए यहाँ सब कुछ दिखा देता है कि यह विंडो कौन सा है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है एडिशन, यहाँ विंडो 11 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ इस तरह से यदि आप उसमें देखेंगे प्रॉपर्टीज़ में जा कर के तो विंडोज़ का वर्ज़न दिखा देगा कि विंडोज़ 10 है, 11 है या उसके पहले का है। यदि यह विंडोज़ 11 है या 10 है तो इसकी सेटिंग का यहाँ देखिए ये नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ देखिए कोने में घड़ी सी चलती रहती है। यहाँ देखिए ये घड़ी चल रही है, फिर ये बैटरी का निशान है, स्पीकर का है, ये जो ENG लिखा है। अगर विंडोज़ 11 या 10 है तो आप यहाँ जाएंगे, इस ENG वाले की पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, कीबोर्ड लेआउट, इंग्लिश, हिंदी। यहाँ क्या है, जैसे मान लीजिए इसमें खाली इंग्लिश होगा तो आप मोर कीबोर्ड सेटिंग में जाएंगे। वहाँ देखिए इस तरह का एक खुलेगा। यहाँ देखिए ऐड ए लैंग्वेज का एक ऑप्शन आता है। देखिए ऐड ए लैंग्वेज ब्लू कलर में, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर हिंदी नहीं है तो यहाँ आप हिंदी टाइप करेंगे। चूँकि हमने हिंदी इंस्टॉल कर रखा है इसलिए हिंदी दिखा रहा है। अब जैसे नॉर्थ हिंद को दिख रहा है तो यहाँ देखिए नीचे जो भी हिंदी अगर आता है, जो भी की भाषा लेनी है, यहाँ नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते हुए जाएंगे और इंस्टॉल बटन दबा करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद अब आपका ये देखिए ये लैंग्वेज यहाँ दिखाने लगेगा। जैसे ऊपर इंग्लिश है, हिंदी इंस्टॉल किया तो हिंदी, ये विंडोज़ 11 में आता है। अब विंडोज़ 10 में भी कुछ इसी तरह का आता है। अब ये जो 3 डॉट है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए फिर एक 3 डॉट यहाँ दिखा रहा है, लैंग्वेज ऑप्शन। आप इस पर क्लिक करेंगे और इसमें जाने के बाद देखिए यहाँ कीबोर्ड ऐड करने का एक ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ कीबोर्ड में लिखा है ऐड ए कीबोर्ड, यहाँ नीचे देखिए ऐड ए कीबोर्ड। अब जैसे ऐड ए कीबोर्ड में क्लिक करेंगे तो चूँकि हमने यहाँ ऑलरेडी कर रखा है, अब कीबोर्ड में क्या है, यहाँ जैसे हमने हिंदी डाला है, हिंदी कीबोर्ड के लिए दिखा रहा है, या फिर ये 3 बार यहाँ है। यहाँ क्लिक करके विंडोज़ 10 में आप करते हैं, ऐड ए कीबोर्ड में आप जाते हैं। ऐड ए कीबोर्ड में जब आप जाएंगे तो यहाँ देखिए हिंदी ट्रेडिशनल इंस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, हिंदी फोनेटिक लिखा है, हिंदी देवनागरी। तीनों की पर आप क्लिक करके उसको एक्टिवेट कर लेंगे और जैसे एक्टिवेट कर लेंगे उसके बाद आपका हिंदी कीबोर्ड चालू हो जाएगा। अब इसको करना क्या है आपको, जैसे मान लीजिए कोई एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोल लीजिए। यह सब प्रक्रिया चूँकि उसमें इनबिल्ट है, अगर जो इनबिल्ट है उसमें आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो कोई सॉफ्टवेयर लेना है, तो किसी को ना कुछ खबर होगी ना कोई कुछ आपको कहेगा। अब इसमें देखिए आपको लैंग्वेज चेंज करना है तो वैसे तो ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करते हैं, लेकिन यहाँ इंग्लिश में जाइए और यहाँ देखिए हिंदी देवनागरी इंस्क्रिप्ट, ये नीचे वाला ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको आपको टाइप करना शुरू करना है तो अब कीबोर्ड की तरफ देखिए ले चलता हूँ मैं। कीबोर्ड में जब उंगली रखेंगे तो बाएं हाथ की ये 4 उंगली देखिए A, S, ये D, F, ये 4 उंगलियां इस तरह रहती हैं। ये देखिए F पर यहाँ एक छोटा सा निशान है, लाइन है, इस पर रखेंगे और इसी तरह से दाहिने हाथ की उंगलियां ये सेमी कॉलन L, K, J तक रखेंगे, ये 4 जगह। इस तरह से आप 8 उंगलियां रख करके और टाइप शुरू करते हैं। अब ये जो सेमी कॉलन है यहाँ ये प्रेस करने से ये देखिए च आ रहा है, L प्रेस करने से त आ रहा है, K प्रेस करने से क आएगा, J प्रेस करने से र आएगा। और इसी तरह से लेफ़्ट साइड से अगर शुरू करेंगे आप तो ये मात्रा होती, A प्रेस करने से O की मात्रा बनी और S प्रेस करने से A की मात्रा आई, D प्रेस करने से ये आधा हो जाता है और यदि F आप प्रेस करते हैं तो छोटी ए की मात्रा होती है। और इसी तरह से अगर आप G प्रेस करेंगे छोटे ओ की मात्रा होती है। आप इस तरह से उसमें अभ्यास करिए और अभ्यास करके फिर आपका समय ख़त्म हो जाए तो चले आइए।
इतना करने में आपको न कोई कुछ बोलेगा न कुछ, और आप आराम से कर सकते हैं। यदि आप ऐसे केंद्रों पे नहीं पहुंच सकते हैं तो आप इस विधि का अनुपालन कर सकते हैं। प्रयास करिए कि आप सीखना शुरू कर दें, क्योंकि NICL की परीक्षा सामने है।